हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाथफाइंडर। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 2024 का यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ में अशोक सर हैं और साथ में उनके एक एस्पिरेंट हैं जो 24 का यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज आपकी होंगी और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं और बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। हाँ सर, अब क्या हाल चाल है? अब बढ़िया सर। कैसा चल रहा है अभी? सर अभी प्रिपरेशन तो कैसे चल चल तो रहा रहा है? है सर, मतलब वही, लेकिन अभी मतलब इतना क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि मतलब कहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाएं और मतलब उसको रिवाइज कैसे करेंगे। तो उस सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है क्योंकि सब कुछ अगर आप रिवाइज करने या रटने के चक्कर में पड़ोगे तो सब कुछ तो हो नहीं पाएगा। सर तो एक काम कर सकते हो कि पहले अपने कोर सब्जेक्ट उठाओ। जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, या अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, इनको इतना शॉर्ट करो कि हम लास्ट डे अगर रिवीजन करना चाहें तो एक दो पेपर का, कम से कम एक पेपर का तो रिवीजन कर ही लें। सर क्योंकि यूपीएससी में पेपर दो होते हैं एक दिन में, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग, एक एक पेपर होता है। तो इतना कंपाइल मैटर हमारे पास होना चाहिए, ये बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाए हो कि नहीं अभी बनाया? सर अभी तो ऐसा प्रिपेयर नहीं है क्योंकि मतलब इतना आइडिया ही नहीं था स्टार्टिंग में। हाँ। मतलब कि उसको कैसे रिवाइज करना होगा, कैसे करना होगा। कोई बात नहीं है, देखो तुम मुझे अपने पहले नोट्स दिखाना। जो नोट्स हैं उन नोट्स में देखते हैं कि क्या है, स्कोप क्या है, किस तरह से उनको हम शॉर्ट कर सकते हैं, और उनको ऐसे बनाना कि इमेजिनरी फॉर्म में हम उसको रिवाइज कर पाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए उनको दिक्कत होती है कि वो जो नोट्स बनाते हैं वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। और प्रीलिम्स में तो चूंकि ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, आंसर एक्चुअली आपके सामने होता है ना। Yes, sir. तो जब आंसर सामने होता है तो उसको प्रिडिक्ट करना आसान है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। यस सर। मेंस में सब कुछ याद होना चाहिए, कम से कम वो पॉइंट्स याद होने चाहिए जो जिन पॉइंट्स पे हमें आंसर देना है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा मैटर ऐसा हो जाए टू द पॉइंट यस सर। कि वो हम पिक्टोरियल फॉर्म में अपने दिमाग में रख सकें। जैसे होता क्या, आपको एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कभी कोई किताब तुमने बहुत अच्छे से पढ़ी हो या कोई किताब बहुत अच्छे से देखी है सिर्फ, यस सर। तो देखा हुआ भले ना याद हो, लेकिन जब उसको याद करोगे किताब को यस, उसकी फ्रेमिंग तो फ्रेमिंग याद आती है, Yes. ऊपर के वर्ड्स याद आएंगे, याद आएगा कि कुछ मोटे अक्षरों में लिखा था, कुछ छोटे अक्षरों में लिखा था, नीचे सिग्नेचर भी थे। होता है ऐसा कि नहीं होता? यस सर, होता है। तो यही टेक्निक हमें अपनानी है मेंस में। हमें अपने नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि देखने में ही हमें वहां दिखे एग्जाम हॉल में। जैसे कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में बना लिए, कुछ ग्राफ बना लिए, कुछ पॉइंटर्स बना लिए, और उनको एक बार नहीं देखना है, कम से कम 5 से 6 बार देख डालना है, ताकि देखा हुआ जाए एग्जाम में। याद किया हुआ सब कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो नोट्स दोगे, हम उन नोट्स पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और क्या दिक्कत आ रही? और सर मतलब ऑप्शन में भी दिक्कत आ रही है कि सर ऑप्शन में सर कम से कम 8 से 10 कॉपियां जो मतलब क्लास नोट्स हैं सर। हाँ, तो मतलब वो बहुत बल्कि हैं, वो बहुत बल्कि हैं सर। ये भी एक बड़ा इश्यू होता है। और सर और जैसे कि GS4 में हो गए, हाँ। तो वो टॉपिक वाइज जो होते हैं नोट्स वो भी नहीं तैयार हैं। हाँ। तो अभी वो टॉपिक वाइज भी करने हैं। देखो, ज्योग्राफी ऑप्शनल खैर मेरा भी रहा है, तो ज्योग्राफी के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट होने की वजह से उसको अगर एक बार हम उसका सीक्वेंस या उसका क्रोनोलॉजी तरीके से हम याद कर लें तो भूलता नहीं है। यस सर। है ना। वो बहुत कुछ हिस्ट्री और लिटरेचर जैसा नहीं है। और उसमें एक स्कोप और भी है कि आप मैप, डायग्राम्स बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल की एक खासियत होती है कि वो बहुत हमारा स्ट्रांग पोर्शन होना चाहिए अगर ऑप्शनल में हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो। क्योंकि जीएस में ऑन एन एवरेज 400 450 के बीच ही सबके रहते हैं, 400-450। जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है ऑप्शनल एस से और जो जीएस का 4th पेपर है ना, एक एथिक्स का पेपर जो नया जुड़ा हुआ है। ऑप्शनल के लिए लिखना बहुत पड़ेगा। तो एक तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लिखना शुरू कर दें, लेकिन वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। यस सर। होता ये है कि जो फिर हमें आ रहा होता है वो हम लिखते हैं, है ना। और एग्जाम में भी हम यही करते हैं। हाँ सर, अभी भी हो ही रहा है सर वैसा। वैसे ही हो रहा है, ये मतलब जो पूछा है मतलब उससे मतलब नहीं हो रहा है, मतलब जो हमें आता है बस वो लिखना रहता है। वो लिखना रहता है। अभी तो ऐसा हो रहा है। ऐसे तो बहुत जनरल आंसर चला जाएगा। ये जीएस में तो ठीक है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है,
तो नॉर्मल आंसर भी लिख गया तो एवरेज मार्क्स मिल जाता है। लेकिन ऑप्शनल के साथ ये ठीक नहीं रहेगा। ऑप्शनल में तुम्हारे पास एक अच्छा मैटर हो और विद डायग्राम हो, यस सर। मैप उसमें हो और पूरी फ्रेमिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल स्पेशलिस्ट है, मतलब क्योंकि हमने उसको ऑप्शन के तौर पे चूज किया है ना। यूपीएससी ने कंपल्सन नहीं किया था कि आप ज्योग्राफी लेना है, ठीक है। तो इसके बड़े अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे ज्योग्राफी के। तो अपने आंसर्स लिखो, पहले नोट्स बनाओ, फिर नोट्स रटो और फिर आंसर लिखो। हम टेस्ट करवाएंगे डेली आकर के सेंटर पे, या हफ्ते में 1-2 बार लिखो टेस्ट, वो मुझे भेज दो टेलीग्राम पे। यस सर। मैं उसको चेक करता हूँ, देखता हूँ कि इशू कहाँ पे आ रहा है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि फ्रेमिंग ही गड़बड़ होती है, और उसके पहले भी एक इशू आता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। टेल वर्ड क्या कहता है, कीवर्ड्स इसके कौन कौन से हैं, थीम इसकी क्या है, यस सर। ये सब समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रेमिंग होनी चाहिए। अगर ये सब भी सही है तब हमारा नंबर आता है कंटेंट पे, है ना। और ज्यादातर स्टूडेंट्स कंटेंट पे फोकस करते हैं, स्टार्टिंग का जो है ना। होती है उसमें नहीं देखा। हाँ, वो चीजें छोड़ देते हैं, जबकि वही मैटर करती है। यस सर। तो वो देख लेंगे कि क्या स्थिति है, सुधार हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है सारा कुछ। और बताओ क्या चल रहा है? और बाकी सब ठीक चल रहा है सर। अभी सर हुआ था, मतलब सेकंड प्री हुआ, उसके बाद सर तो यही हुआ कि मतलब अब कहाँ से करें, मेंस कहाँ से क्या करें। बहुत हेक्टिक लग रहा होगा। हेक्टिक लग रहा है कि अभी तो मतलब, और अब की बार टाइम भी कम है, 15 दिन होता है, मतलब जो प्री से शिफ्ट हुआ था 15 दिन। तो और बाकी तो वही है, अब देखते हैं सर कैसे क्या और फोर्थ पेपर की क्या स्ट्रेटजी है अभी? सर क्या क्या हो गया उसमें? सर फोर्थ मतलब 2 कॉपी के आसपास नोट्स तो तैयार रखे हैं, अभी उनको कैसे सॉर्ट करना है सर, वही चैलेंज है हाँ, मेरा। तो वही चैलेंज सबसे बड़ा है सर। तो इसके लिए मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल तैयार करना, सब चीज़ें अभी तो ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि हम एग्जाम्पल्स दे देंगे कुछ जो शॉर्ट टेस्टेड है, yes, sir. और उसका जो केस स्टडी वाला पोर्शन है वो थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि उसमें आर्गुमेंट्स अगर नहीं है प्रॉपर तो फिर केस स्टडी हम बहुत अच्छी नहीं लिख पाएंगे। आर्गुमेंट और एग्जाम्पल्स, तो जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, सेक्शन ए फोर्थ पेपर का, उतना ही सेकंड पार्ट है। इवन सेकंड पार्ट ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि केस स्टडी बहुत लंबी लंबी आती है। यस, उसमें मतलब टाइम का भी इशू रहता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आपका कोर्स ऑफ एक्शन ही सिर्फ नहीं पूछता है, उसमें यह भी पूछता है कि आप ये जो डिसीजन ले रहे हो, ये जो काम करने जा रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आंसर नंबर आपको इस बात के मिलते हैं कि आपने लॉजिक कितने तगड़े यूज किए, कितने स्ट्रांग यूज किए, ना कि आपके डिसीजन पे। क्योंकि डिसीजन तो सबका एक ही होता है और एथिकल ही होगा, कोई अनएथिकल डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन उसके पीछे सॉलिड रीजन दिया है उसने कि नहीं, ये चेक किया जाता है। तो इस पर हम लोग बैठेंगे, और ये पेपर फोर्थ पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर है और अच्छे से करेंगे, ठीक है। नोट्स तुम शॉर्ट कर लेना अपने, क्योंकि वो 3-4 कॉपी पढ़ना, अपने 3-4 बुक से नोट्स रिवाइज करना, ये सब जाएगा ना, एग्जाम हाल तक नहीं जाएगा। और जो एग्जाम हाल तक ना जाए वो बेकार है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो फोर्थ पेपर को थोड़ा इस तरह से हैंडल करेंगे हम लोग, ठीक। ऐसे के लिए काम करना, थोड़े से ऐसे लिखना तुम, क्योंकि ऐसे भी ना एक आर्ट ऑफ राइटिंग ही है, और ऐसे में हम बहुत बार, वहाँ लैंग्वेज का भी एक इशू होता है। जितनी अच्छी लैंग्वेज होती है ऐसे में नंबर हमें उतने अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। चैलेंजिंग यही है तुम्हारे लिए कि इतना सारा मटेरियल है और इतना कम टाइम। इस सारे मटेरियल को इस कम टाइम में पढ़ना, और पढ़ने से ज्यादा उसको याद करना, और याद करने से ज्यादा उसको एग्जाम के लिए प्रोड्यूस करना, हाँ लिख के आना, कॉपी पे ले जाना, ये काफी चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इस पर एक अच्छी स्ट्रेटजी हम लोग तैयार करते हैं और हो जाएगा। यस सर, ठीक है। यस सर, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सर।